नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो जाए, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, जैसा आपने अभी भी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, केवल 40% पर सिलेक्शन, कृषि विभाग में बम्पर भर्ती। जी गाइस, आज की जो भर्ती है वो आई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। कृषि विभाग में भर्ती निकल के आई है। 1050 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। बात करूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। अब क्या ये भर्ती रहने वाली है, कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पूरा मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस बने रहिए आखिर तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आज की जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, यानी कृषि विभाग की तरफ से। कृषि विभाग ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया है। 2026 के तहत ये भर्ती रहने वाली है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट एक सपना देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का या फिर कृषि डिपार्टमेंट की जॉब का, उसके लिए गोल्डन चांस है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ, 1050 पद अवेलेबल रहने वाले, जिनके लिए एप्लीकेशन डाल पाएंगे। बात करूँ दोस्तों योग्यता और क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर केवल आपने 12वीं पास किया है या ग्रेजुएशन पास कर ली है तो आप क्लर्क और स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। क्लर्क की जॉब के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको MS ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि क्लर्क की जॉब जो होती है कंप्यूटर बेस्ड होती है, कंप्यूटर पे आपको काम करना होता है। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर पद के लिए। इसके लिए जो मान्यता मांगी गई है वो आपको उस पर पास होना चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी और कुशलता आपकी मैंडेटरी होनी बाकी है। बाकी आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली है वो एक बार आप देख लीजिएगा, मैं आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी गाइस, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल, OBC, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपये आपको देना है। इसके साथ साथ SC ST फीमेल छात्राओं के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे भी आपको 100 रुपये ही देना होगा आवेदन शुल्क के तौर पर। मित्रों, बात करता हूँ आयु सीमा और एज लिमिट के बारे में। 1 अगस्त 2026 को अगर कम से कम आयु आपके 18 वर्ष रहेगी तो ही आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ मैक्सिमम जो एज लिमिट है 37 साल रखी गई है पुरुष छात्रों के लिए और 40 साल रखी गई है फीमेल छात्रों के लिए, यानी महिलाओं के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन भी देने वाली है। गवर्नमेंट रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि अधिकतम आयु में छूट। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलेगी, यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी, अगर मेल कैटेगरी में आते हो तो 42 ईयर्स और फीमेल में आते हो तो 45 ईयर्स का। ऐसे ही OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं आप और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो 10 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो 13 साल की आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आपने आर्मी, मिलिट्री, किसी गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, CRPF जैसे आर्मी से रिलेटेड, तो उसमें एक्स सर्विस मैन को भी छूट दी जा रही है 5 साल की। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, चाहते हो कि नौकरी आपको मिल जाए, तो सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट का मतलब ये होगा, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करो तो टाइपिंग स्पीड टाइप करा के दिखाया जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करो तो आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड करा के दिखानी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर आपने रिटन टेस्ट तो बता दिया, लेकिन तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने कुछ अच्छे बुक्स चुन के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दिया है, आप सीधे वो बाय या परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके बाद गाइस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, बता दूं टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं जो कि 600 मार्क्स के रहेंगे। सिलेबस की बात करूं, जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथ के 50 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल जो टाइम रहेगा टेस्ट का वो 135 मिनट आपको दिया जाएगा, तो ध्यान से आपको तैयारी करके प्रिपरेशन करनी है। अब बात करता हूँ लास्ट स्टेप के आवेदन कैसे करेंगे। इस वैकेंसी का जो मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर सीधा आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पेमेंट करके आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना होगा। अब बात करूं सर जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो रहेगी आफ्टर सिलेक्शन वो रहेगी बिहार, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन आप कर सकते हो। अब कहो सर आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि सर ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। वही बता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस, ये अभी वैकेंसी अभी ओपन नहीं हुई है, जस्ट अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट डेट पे भी कोई मेंशन नहीं है, ना ही एप्लीकेशन स्टार्ट इसके हुए हैं। जैसे ही आएगी तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा। मेरा वीडियो बनाने का अर्ली मॉर्निंग मोटिव इस बस यही है, ताकि आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर सको और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। बाकी गाइज, आपको अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आने वाले नई जॉब वैकेंसी अपडेट के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया उसका लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी। जय हिंद, जय भारत।